हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इसके पहले हमने बात की डीएनए स्ट्रक्चर की, हमने बात की डीएनए की, हमने 4 कैप्सूल्स की बात की, हमने बात की कि किस तरीके से डीएनए पैक्ट होता है। अब बात करेंगे कि हमें कैसे पता चला भाई कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये हमें कैसे पता चला। तो बात करते हैं पुराने जमाने की एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जिसके वजह से हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि भाई डीएनए है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है डीएनए, सेल टू सेल इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ना। आपके पेरेंट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आपके पास दे दी, नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स हाउ the DNA works. Okay, right? So let's talk about the transforming principles Griffiths experiment। और उसका ग्रिफिथ्स साहब को उतना ज्यादा अच्छे से तो नहीं पता चला था, उन्होंने हल्की एक आइडिया दे दी, उसी के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा है एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने। तो दोनों एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, बहुत सही एक्सपेरिमेंट है, देखो। सो ये है मिस्टर ग्रिफिथ। सो ये साहब जो है ही वॉज मोर इंटरेस्टेड टू नो द निमोनिया किस तरीके से होता है। व्हाट इज निमोनिया हम पढ़ेंगे हेल्थ का जो चैप्टर है ना, ओके, उसमें हम पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या चीज होती है। ओके, तो एक स्मॉल चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये रहा आपका अल्वियोलाई जो कि आपके लंग में है। इस टाइप से अल्वियोलाई रहते हैं और इस अल्वियोलाई पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब कुछ बैक्टीरिया जो है दे आर एबल टू रीच टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, और फिर उस बैक्टीरिया से खुद को बचाने के लिए हमारी बॉडी यहां पे उसके साथ फाइट करने लगती। इन दोनों का जब फाइट होता है, वॉर होता है, तो यहां पे कुछ एक्सुडेट बन जाता है, बैक्टीरिया कॉलोनीज यहां पे बनना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, बीच में यहां पे लिक्विड मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब alveoli आर गेटिंग फिल्ड विद अ फ्लूइड, देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज निमोनिया। यस, निमोनिया के अलग अलग कॉजेस है। Then what are the causative agent for the pneumonia? Streptococcus pneumoniae. Another causative agent is Haemophilus influenza. Yes. Okay. Now which bacteria causes pneumonia? तो इनको पता चला यार कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो कि बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार, इसके वजह से निमोनिया होता है। अल्वियोलाई जो है ये फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ही वाज स्टडीइंग द कॉजेटिव एजेंट फॉर द निमोनिया। ओके, तब उनको पता चला ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 फॉर्म है ना, 2 अलग अलग फॉर्म में ही खुद को एग्जिबिट कर रहा है। वन इज कॉल्ड एज अ रफ स्ट्रेन, द अनदर इज कॉल्ड एज अ स्मूथ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन मतलब क्या? स्ट्रेन मतलब टाइप, स्ट्रेन मतलब टाइप हो गया है ना, मतलब iPhone 11, iPhone 12 इस तरीके से, मतलब एक ही मोबाइल है उसके अलग अलग टाइप आ रहे हैं इस तरीके से। तो स्मूथ मतलब क्या? ये जो बैक्टीरिया कैन यू सी, दीज आर द सिंपल डिप्लोकोकस है, ये मतलब दो साथ में रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, राइट। अब यहां पे देखो इस स्ट्रेप्टोकोकस के पास एबिलिटी है, ये क्या करता है, अपने बाहर कुछ प्रोटीन का सिक्रीशन बना देता है, एक तरीके से कैप्सूल बना देता है। ओके, जिसके वजह से इसकी हमें जो कॉलोनीज स्मूथ दिखाई देती है कल्चर मीडियम पे। तो हमने इसको स्मूथ स्ट्रेन कहा, इसको हमने रफ स्ट्रेन कहा। सही है। ओके, नाउ अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन लिया विच इज अ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, और एक माइस के ऊपर उसको इंजेक्ट कर दिया, चूहे के ऊपर, है ना। तो ये जो चूहा है भाई, इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, इसके पास वो एबिलिटी नहीं थी कि इसको न्यूमोनिया कॉज करे, इसको बाकी के डैमेज करे और ये मतलब मर जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया स्ट्रेप्टोकोकस का, और वो इस माउस को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, तो ये भाई साहब तो मर गए। यस, ही डाइड। व्हाई ही डाइड? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये जो कवरिंग है ना, एक तरीके से कैप्सूल ही है ये, जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। ये जो प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया के अराउंड है, उस प्रोटीन ने इस माउस के अंदर एक टाइप की रिएक्शन इनिशिएट कर दी, जिसके वजह से इसकी डेथ हो गई। इसके पास वो एंटीबॉडीज नहीं थे एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए, ये रहा एंटीजन बैक्टीरिया का, तो ये मर गया। सही है, मतलब स्मूथ स्ट्रेन डेंजरस है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, उसको गर्म कर दिया, सोचा कि मैं बैक्टीरिया को मारता हूं यार, फिर इसको इंजेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे देखो, ही किल्ड द स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया
देन ही इंजेक्टेड दैट बैक्टीरिया इनटू दिस माउस। तो क्या होगा, जब इसने ये किया तो इसकी ये जो कैप्सूल है डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उसको भाई साहब ने, ग्रिफिथ भाई साहब ने क्या किया, इस तरीके से उसमें आग में जला दिया। ये आग है ना, दिस इज द फायर। ओके, मेरी डायग्राम कुछ इस तरीके से कि बताना पड़ता है कि मैंने क्या निकाला है। ओके, तो ये भाई साहब तो जिंदा रह गए। क्यों जिंदा रह गए? क्योंकि द मेन कॉजेटिव फैक्टर फॉर द डेथ ऑफ द माउस वॉज द कैप्सूल, है ना, बाहर की जो कैप्सूल है उसके वजह से, बाहर की कैप्सूल जो कि प्रोटीन से बनी है, जिसकी वजह से स्मूथ अपीयरेंस आ रहा है, वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गए। प्रोटीन कैसे डिस्ट्रॉय हो गए आपको पता है? प्रोटीन डीनेचर्ड होते हैं। प्रोटीन्स के लिए ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर होना जरूरी है, हम बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे। तो यहां पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रोटीन का डीनेचरेशन हो गया, इसलिए प्रोटीन डीएक्टिवेट हो गए। तो भाई साहब ये जो है ये जिंदा रहा। अब इन्होंने क्या किया पता है? अब इन्होंने एक कल्चर प्लेट में एक स्मूथ स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और उसी कल्चर प्लेट में उन्होंने रफ स्ट्रेन को डाल दिया। राइट, ध्यान से देखो क्या किया इन्होंने, रफ स्ट्रेन लिया, यहां पे दिस इज अ रफ स्ट्रेन। ओके, और उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ले लिया, मतलब इसके बाहर की जो प्रोटीन है डी नेचर हो चुके हैं। ओके, मतलब अगर आपने ये दिया तो माइस जो है ये मरता नहीं, जिंदा रहता है, रफ ये जिंदा रहता है। अगर आपने हीट किल्ड स्मूथ दिया तो ये जो माउस है ये जिंदा रहता है, दोनों केस में। अब हम दोनों को साथ में दे रहे हैं। ग्रिफिथ साहब ने सोचा कि दोनों को साथ में देखते क्या होता है, देखते हैं, है ना। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप चीजों को ट्राई करके देखते हो। जैसे ये किया तो भाई साहब क्या हुआ, ये तो मर गया, ये तो मर गया। एंड ग्रिफिथ वाज लाइक, अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे हो गया? इसको दिया, रफ स्ट्रेन को दिया तो ये तो नहीं मरा था, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को दिया तो भी ये नहीं मरा, जब मैं दोनों को कमेंट किया तो मर गया, ऐसे कैसे होगा? तो ध्यान से देखो हुआ क्या, स्मूथ स्ट्रेन के पास डीएनए है, इसके रफ के पास भी डीएनए है। स्मूथ स्ट्रेन के पास कुछ ऐसे डीएनए के जीन्स हैं जो कि जिसका ट्रांसलेशन होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन बनाता है, जो कि प्रोटीन बाहर जाके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे डीएनए के सीक्वेंस स्मूथ स्ट्रेन के पास है। जब हम दोनों को इसमें डाल दिया हीट किल्ड को, तो यहां तो प्रोटीन तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे क्योंकि ये हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, लेकिन डीएनए डैमेज नहीं हुआ, डीएनए चला गया रफ स्ट्रेन के अंदर, डीएनए चला गया रफ स्ट्रेन के अंदर, जिसके वजह से अब ये रफ स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है उसके पास एबिलिटी आ गई वो प्रोटीन बनाने की जो कि स्मूथ स्ट्रेन बना रहा था। ओके, और अब जब इसको इंजेक्ट कर दिया तो भाई साहब ये तो मर गए। कैन यू सी दैट? मतलब रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म बाय स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, बाकी के बारे में भी बात करेंगे। यहां पे बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, दिस इज द कीवर्ड। ओके, मतलब ये एक तरीके से देखो क्या हो रहा है यहां पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है, राइट? इस तरीके के थ्रू भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है, थ्रू द मीडियम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये जो चीज हुई ना यहां पे, ये नहीं पता था ग्रिफिथ को, ये नहीं पता था कि ये चीज हो रही है जिसके वजह से ये मर रहा है, ये नहीं पता था ग्रिफिथ साहब को। तो ग्रिफिथ साहब ने कहा देर यार कुछ तो इसके पास है स्मूथ के पास जो कि ट्रांसफॉर्म करता है। उन्होंने कहा उस पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर आए एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने सोचा यार ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सही किया यार, कुछ तो चीज है जो स्मूथ को मतलब स्मूथ से जाती है और रफ को स्मूथ बना देती है, वो क्या है? तो उन्होंने क्या किया, यहां पे डीएनए को बाहर निकाला, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे जो सेल है, जो बैक्टीरिया है, उसके पूरे सेल को यहां पे उन्होंने क्रश करके डाल दिया। तो मुझे यहां पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ चीजें दिख रही है। मतलब इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, उसमें से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ निकाल लिया। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनए एज नाम का एंजाइम लिया जिसके वजह से आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज नाम का एंजाइम लिया जिसकी वजह से प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, राइट। इन्होंने देखा कि आरएनए, फिर इन्होंने क्या किया पता है? देखो ये क्या करते गए, सबसे पहले ये क्या करते गए, इनके पास एंजाइम है जिसके थ्रू आप डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब आपके पास डाउट है कि यार इन तीनों में से
कौन है जो कि रफ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद हम प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर ये जो आरएनए बचा, इस आरएनए को हम रफ स्ट्रेन के साथ रख देंगे। उन्होंने रख दिया, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप लिए फिर से इसी तरीके से उन्होंने अपना लैब सेटअप किया जिसमें डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने डीएनए और आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो प्रोटीन बचा है उस प्रोटीन को रफ स्ट्रेन के ऊपर डाल दिया। उनको दिखा कि यार बैक्टीरिया तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी रफ उसके अराउंड रफ कॉलोनीज ही बन रही है, मतलब स्मूथ कॉलोनी के कोई भी फीचर उसमें आए नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए लिया इसका। मैं आपको यहां से ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस एंजाइम को यूज कर करके आप यहां पे आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फिर डीएनए को बाहर निकाल सकते हो। उस डीएनए को मैक्लियोड, एवरी एंड मैककार्टी ने रफ स्ट्रेन के ऊपर डाल दिया और अब उनको दिखा कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और यहां से हमें पता चल गया कि भाई ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल जिसकी बात ग्रिफिथ ने की थी वो डीएनए है। डीएनए है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इट वॉज द डीएनए फ्रॉम द स्मूथ बैक्टीरिया दैट ट्रांसफॉर्म्ड रफ बैक्टीरिया इन 1928। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे, उन्होंने ये भी बताया कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया इज द स्ट्रेप्टोकोकस। उन्होंने ये पता चला ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट कि स्ट्रेप्टोकोकस एग्जिबिट्स टू फॉर्म्स, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एंड रफ कॉलोनीज। ओके, दिस इज बिकॉज द स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस, उनके पास अराउंड म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट रहता है। बिल्कुल सही बात है। व्हाइल द रफ स्ट्रेन डज नॉट हैव दिस टाइप ऑफ अ कोट, कोई पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ओके बेटा, यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पे जो कोट है इट इज पॉलीसैकेराइड कोट। ओके, मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हुई थी शुरुआत में। माइस इन्फेक्टेड विद द स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन से जब माउस को इन्फेक्ट किया गया तो स्मूथ स्ट्रेन वेरुलेंट है। ये जो है माउस जो है इसकी माइस की डेथ हो गई। रफ स्ट्रेन के पास कोई भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, जिसके वजह से जो माउस था वो बेचारा, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ है ना। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट है, जो पॉलीसैकेराइड कोट है वो एक्ट एज ए एंटीजन, जिसके वजह से माउस में जो है न्यूमोनिया हो जाता है। बाकी भी बहुत सारी चीजें करता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमोनिया ही करेगा। ओके, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है। ओके, तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने रफ स्ट्रेन को रखा और स्मूथ स्ट्रेन को किल करके रखा। उनको पता चल गया कि भाई ऐसे करने पे जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उनको ये नहीं पता था कि ये डीएनए की वजह से हुआ, इनको ये पता था यार कुछ तो है जो कि स्मूथ से रफ में चला गया, है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि स्मूथ स्ट्रेन को हमने हिट किल स्मूथ स्ट्रेन लिया, फिर वहां पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गए। बिल्कुल सही बात। तो डीएनए क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुआ? भाई डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो डिस्ट्रॉय इतने जल्दी नहीं होता है, इसलिए डीएनए जो है एक स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया से रफ स्ट्रेन के पास जा सका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ओके, ऑसवाल्ड एवरी एंड मैक्लियोड मैककार्टिन, इन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इनके वक्त से पहले लोगों को लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने डिसाइड किया तीन लोगों ने कि भाई हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाएंगे। दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए और आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से। उन्होंने प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को बाहर निकाला टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म द लाइव rough cell into S cell, and they discovered that DNA alone from the S bacteria caused the rough bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzyme protease, ये भी हमने देखा था अभी, है ना। protein digesting enzyme protease और RNA digesting enzyme RNase did not affect the transformation. इसके वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब उन्होंने डीएनए एज का यूज किया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया और बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, तो उन्होंने कहा कि भाई डीएनए रहा तभी ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आगे चल के उन्होंने ये भी हमें बताया कि भाई, मतलब इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट
लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लोगों ने किसकी बात मानी? लोगों ने बात मानी अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस की। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए बायोलॉजी बॉम्ब। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। कमिंग अप नेक्स्ट, द अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस एक्सपेरिमेंट। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।